हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम बात करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2024 जो सेकेंड एग्जामिनेशन 2024 है, उसके जो एग्जामिनेशन का जो मॉडल पेपर है, ब्लूप्रिंट है, वो जो बोर्ड पेपर ने ब्लूप्रिंट है वो जारी कर दिया है। और आज हम उस ब्लूप्रिंट को वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे और आप अपना एनालिसिस करेंगे कि आपने अब तक की जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक कर ली है। और जहाँ कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगे तो वो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ये जो पेपर है वो बोर्ड पेपर का जो ब्लूप्रिंट माना जाता है, ये जो ब्लूप्रिंट आया है बोर्ड का उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, अब स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में इसको रख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कितने मार्क्स का होगा, कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाता है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें पेपर के बारे में। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको आप अगर पढ़ना चाहें तो एक बार इसको पढ़ के देख सकते हैं। अब हम बात करें हमारे पेपर के बारे में। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पेपर, सेक्शन ए जो कि रीडिंग है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। कि आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है और उसके बाद जो आपको जो एमसीक्यूज दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं। तो आप पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब दो आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे, उनको आपको अच्छे से रीड करना। एक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो और एक में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद दिया गया है सेक्शन बी पार्ट टू दिया गया, जो कि हमारा राइटिंग जो पोर्शन है वहाँ से लिया गया है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है उसमें लिखा है यू आर लविसा लिविंग एट सिद्धार्थ नगर अजमेर, योर फ्रेंड Kushnika has won a gold medal in the state level चेस कंपटीशन, राइट ए लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस। कि आपकी फ्रेंड ने गोल्ड मेडल जीता है और आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक लेटर लिखें। दूसरा दिया गया हमें ईमेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट किया गया और यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट किया। इसका मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक मतलब इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस इनका सिलेबस है वो क्या है, थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं, इसलिए आप अपने प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट दिया है राइट ए स्टोरी। आपको एक स्टोरी लिखनी है जिसमें आप देखना कुछ आपको हिंट्स दिए गए, उनको देखते हुए आपको स्टोरी लिखनी है। ये 2 हिंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये दोनों स्टोरी देखनी है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द इवेंट शोन इन द पिक्चर। की ये जो पिक्चर दिखाएगी इस पे बेस देखो, ये जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है ये है हमारा विलेज फेयर का। विलेज फेयर के ऊपर हमें क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। विलेज फेयर का दिया गया है। उसके बाद सेकंड दिया गया है टॉपिक दिया दिवाली, दीपावली के ऊपर कि कैसे दीपावली सेलिब्रेट की जाती है, कब आती है, कैसे होती है, वो कंप्लीट दीपावली के ऊपर आपको लगभग 80 वर्ड्स के अंदर इसको लिखना होता है। देखो 80 वर्ड के अंदर मतलब 7-8 लाइन के अंदर, 8-9 लाइन के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद दिया है सेक्शन सी, जो भी हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है वो है। उसमें फर्स्ट जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मतलब करेक्ट फॉर्म यहाँ से हमें फिल करनी है। लिखा है सी फाउंड मी आफ्टर। देखो याद रखना कि जब भी 2 सेंटेंस आफ्टर से जुड़े हुए हो तो आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद में हमें मिलेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हमें यूज करना है हैड थर्ड, और इससे पहले यूज करनी है सेकेंड फॉर्म। मैं एक बार पेन को थोड़ा लाइट कर लेता हूँ। ये ठीक रहेगा। इसमें ये जो पार्ट दिया गया है ये इसके अंदर तो बताया था मैंने कि आफ्टर से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, पहले सेकंड फॉर्म आ गई तो बाद में क्या आ जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब दी गई है रीच्ड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैड रीच्ड। नेक्स्ट बात करें SNG सर अस इंग्लिश एवरीडे ईच, या फिर एवरी प्लस टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी हमें सिंगुलर रखनी है और सिंगुलर वर्ब के लिए हमें क्या कर देना होगा, टीचेज। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा है आई टू अजमेर विथ मिस्टर राजेंद्र यस्टरडे। यस्टरडे मतलब पास्ट सिंपल, वर्ब दी गई है गो, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, सिंपल सेंटेंस है इसलिए। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 और कोर्स ऑलरेडी आ जाए तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट का यूज करना होता है। और हमें एग्जाम के अंदर जो हमारी
मेन एग्जाम होगी, ईयरली एग्जाम होगी, उसके अंदर ऑप्शन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं मिला है तो हमें प्रायोरिटी देनी है प्रेजेंट को। इसका मतलब वी के साथ क्या आ जाएगा, हैव और रिवाइज्ड। अगर आप हैड रिवाइज करके आ जाएंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट लिखा है यथार्थ सेड टू सोमांशी व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम। देखो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में हमें पता है सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, तो हो जाएगा यथार्थ आस्क्ड सोमांशी। फिर कनेक्टिव, देखो कनेक्टिव के लिए देखो डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ है, तो अगर हमें डब्ल्यू एच वर्ड दिया गया है तो हम उसी डब्ल्यू एच वर्ड को ही क्या बना देंगे, कनेक्टिव बना देंगे। उसके बाद लिखा है डू यू, इसका मतलब सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग और बाद में चली जाएगी, तो डू यू का बन गया यू और डू। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सोमांशी गर्ल है तो क्या हो जाएगा सी, और देखो डू है, इसका मतलब हमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, वैसे डू किस में चेंज होता है, डिड में, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, किसका यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ हो जाएगा डिस्टर्ब्ड और हिम थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा यथार्थ आस्क्ड सोमांशी वाई सी डिस्टर्ब्ड हिम और फुल स्टॉप। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट। तो यहाँ पर डू नॉट वाले में एक सीधा सा तरीका है कि डू नॉट को हटाओ, मदर सेड टू का कर दो फॉर बेड, मदर फॉर बेड मी, कनेक्टिव लगा दो टू, प्ले इन द डस्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी डाउट हो, प्रॉब्लम लगे तो आप उसी टाइम पर आप क्या कर देंगे, उस क्वेश्चन का नंबर या फिर जो भी आपको डाउट लगे वो कमेंट में राइट करके सेंड कर देंगे, उसका आंसर आपको मैं दे दूंगा अच्छे से। फिर लिखा है हमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। तो पहला लिखा है टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट्स। देखो टीचर दिया गया, अलोंग विथ ये आ जाए, उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स, मतलब मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, टीचर, तो आ जाएगा इज गोइंग ऑन पिकनिक। फिर आ जाएगा द पुअर आर ऑनेस्ट। देखो अगर पुअर होता तब तो होता प्लूरल, लेकिन द पुअर हो गया सिंगुलर, इसका मतलब हमारे पास वर्ब कौन सी आ जाएगी, इज। फिर लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। लिखा है संजना गेव मी ए गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। तो देखो वर्ब में दिए गेव, उसके बाद मी और ए गिफ्ट, दोनों के दोनों हमारे पास ऑब्जेक्ट है, किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे हम, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट है आई, मी का सब्जेक्ट क्या हो गया आई, उसके बाद हो जाएगा गेव सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर हो जाएगा, तो आई वॉज, गेव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे बाई संजना, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड लिखा है ओपन द विंडो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमें आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, पैसिव लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है द विंडो बी और ओपनड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये हमारा आंसर, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का। उसके बाद लिखा फ्रेमिंग क्वेश्चन, सी प्ले चेस इन द इवनिंग। देखो वैन पूछा, वैन का मतलब कब, मतलब टाइम पूछा गया, इन द इवनिंग, इसको हटाओ, हटेगा क्या यहाँ से, इन द इवनिंग वाला पार्ट हट जाएगा। उसके बाद देखो प्लेज प्रेजेंट सिंपल का मतलब डू डज, तो यहाँ आ जाएगा डज सी प्ले चेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है क्वेश्चन टेक का, इसमें लिखा है अरुण कांट ड्राइव ए कार। तो देखो अगर हमें आंसर जो हमारा है वो अगर नेगेटिव है तो हमें जो क्वेश्चन बनाना होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे कैन और अरुण का हो जाएगा ही, कैन ही। फिर हम बात करें सेक्शन डी के बारे में, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। पहला लिखा है हमें पैसेज दिया गया है, पैसेज को केयरफुली रीड करना है और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। उसके बाद 2 पैसेज है, 2 में से आपको कोई एक करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, जो हमारी बुक से लिए गए 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 3 आपको आंसर देने हैं। पहला लिखा है व्हाट डू यू नो अबाउट द कुडाऊ पीपुल्स डिसेंट, ये क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेंजर ऑफ एन अनयूजुअल पेट एट होम, ये मिचबिल द वॉटर वाले चैप्टर में से है। व्हाट इज़ द ट्विन ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला, नेल्सन मंडेला में से, इस बार हमारे मेन एग्जाम में भी यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाउ डिड वल्ली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, मतलब ये लॉन्ग टाइप आंसर वाले क्वेश्चन है। उसमें लिखा है डिस्क्राइब द डेंजरस सिचुएशन द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन, ये ब्लैक एरोप्लेन वाले में है। हाउ वॉज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट इनटू गौतम बुद्ध द सेरमन एट बनारस, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। लिखा है हाउ डिड चुबुकोव प्रूव देमसेल्व्स एज ए गुड नेबर टू लोमोव। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज द प्ले द प्रपोजल कंक्लूड। ये दोनों क्वेश्चन है, दो में से कोई एक आपको करना है। लिखा है रीड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये डस्ट स्टॉप स्नो वाले में से दिया गया है। और उसके दो क्वेश्चन है, मतलब आपको स्टेंजा रीड करनी है, उसके बाद दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उसके बाद दूसरा लिखा है कस्टर्ड, ये कस्टर्ड द ड्रैगन वाली पोइम है, वहाँ से दोनों क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 आंसर एनी 2 ऑफ द 3, मतलब 3 में से कोई 2 आंसर आपको देने हैं। पहला टाइगर इन द जू में से है। देखो आपको एक बात याद रखनी है, जो ये सेंट्रल आइडिया जितनी भी हमें पोइम है हमारी बुक के अंदर, उनका सेंट्रल आइडिया हर पोइम का पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। उसके बाद लिखा है आंसर क्वेश्चन नंबर 70 आंसर एनी वन आउट ऑफ 2 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन थीप्स स्टोरी से लिया गया, ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ बोली। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद लिखा है आंसर एनी 2 ऑफ 3, वही 3 में से कोई 2 के आंसर देने हैं। व्हाट कॉज्ड होरेस डनबरी टू बिकम ए थीप, हाउ डिड ट्रिकी मैनेज हिज फूड एट फर्स्ट, व्हाट वाज द रीजन ऑफ लोइसेल्स रूइन। उसके बाद लिखा है चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 द करेक्ट आंसर वाई वॉज ग्रेट हु वॉज ग्रेट एंड माइटी, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में से आपको पूछे गए हैं। पहला लिखा है हु वॉज ग्रेट एंड माइटी, ग्रेट एंड माइटी किसको कहा गया था, थिंक टैंक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई डिड ही कलेक्ट, उसने कितने स्पीसीज बटरफ्लाई की अकॉर्डिंग मतलब अप्रोक्स 25 के आसपास, 25 ही लगभग इसका आंसर होगा। एक बार बुक में चेक देख के कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद लिखा है व्हाट लैंग्वेज कैन ओसेबल स्पीक, कौन कौन सी लैंग्वेज वो बोल सकता था, तो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज थी, फ्रेंच और जर्मन, शायद यही होनी चाहिए थी। आप एक बार इसको देख के अच्छे से कन्फर्म कर लेना। तो ये था हमारा जो एग्ज़ाम का जो ब्लूप्रिंट था, वो इसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली एग्ज़ाम हो, वो उसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, बाकी आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।